अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ठीक है, द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटी। एक किसी सिटी की 30 लोकेलिटी से हमने डेटा सेलेक्ट किया है जो कि हमें नीचे गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है किसका, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, इसका कंसंट्रेशन ऑफ SO2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 जो दिया है पहले वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कितना दिया है, 0.00 से 0.04 तक, फिर है 0.04 से 0.08 तक, फिर है 0.08 से 0.12 तक, फिर है 0.12 से लेके 0.16 तक, फिर है 0.16 से लेके 0.20 तक, फिर इसके बाद है 0.20 से लेके 0.24 तक। ठीक है, ये SO2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कुछ इस तरह से 499,242। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, क्लास मार्क क्या निकालते हैं, XI। ठीक है, स्केल करेंगे, ये रहा, लाइन खींच देते हैं, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही। अब देखो XI कैसे निकलेगी हमारी, इनका सम किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 से। ठीक है, तो जब इसका 2 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना निकल के आएगा हमारा, 0.02, ये निकल के आएगा 0.06, 0.10, ये निकल के आएगा 0.14, ये निकल के आएगा 0.18 एंड ये निकल के आएगा हमारा 0.22। ठीक है ना। अब ये देखो समझ लो ना, ये देखो इनको प्लस करोगे ना आप, यहाँ प्लस को सिर्फ कॉपी प्लस करते हैं हम, किसको प्लस करें, इसको प्लस कर देते हैं। देखो इधर प्लस करके दिखाता हूँ, 0.00 प्लस 0.04, इनका सम करोगे कितना आएगा, 0.04, 2 से डिवाइड कर दो, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आपको सारे डिवाइड करने हैं तो आपको ये मिलेगा। अब मेथड कौन सा लगाएं इसको हम फाइंड करने के लिए, इसे फाइंड करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, आप चाहो तो एज्यूम्ड मीन से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हम किससे करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से इसको हम फाइंड करेंगे। अब XI आ गया हमारे पास, तो स्टेप डेविएशन के लिए हमें और क्या निकालना है, UI। तो UI कैसे निकलेगा हमारा, UI इज इक्वल्स टू XI माइनस के A। ठीक है, XI माइनस के A अपॉन में H इज़ व्हाट, डिफरेंस, H इज़ व्हाट, डिफरेंस। अब देखो पहला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्या आप अपने आप करना। ठीक है, अब इसमें खाली पेज कहाँ है, निकल जा, ये रहा XI। अब देखो इसमें हम A कितना एज्यूम कर लेते हैं, 0.10 को A एज्यूम कर लेते हैं, इसमें 0.10 को A एज्यूम कर लिया। अब XI माइनस के A, XI कितना है 0.02, माइनस का A कितना है 0.10, अपॉन में कितना है H इज़ व्हाट, डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस है सब में, 0.04 का डिफरेंस है सब में। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, इनको माइनस करने पे आपको आएगा 0.06। ठीक है, अपॉन में कितना है 0.04। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया ऊपर, 6/4, आगे की 0 को हम कुछ मानते ही नहीं है। ठीक है, ना के बराबर, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है, एक मिनट कुछ गलती सी हो रही है क्या, क्या गलती हो रही है, XI माइनस के A। ठीक है, और डिवाइड इतने से करा है,
सॉरी यहाँ पर बचेगा बेटा 0.08, 0.08 बचेगा, 0.04 कैंसिल आउट, 4 से ये 2 टाइम्स, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जब 0.02 में से 0.10 माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू निकल के आएगी हमारी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस के 2। ऐसे ही इसको करना, 0.06 में से माइनस करना, तो ये माइनस की 1 आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, हमारे यू आई निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे एफ आई यू आई, एफ आई इंटू यू आई, माइनस के 8, माइनस के 9, 0, 2, 8, 6, ठीक है। अब समेशन ऑफ, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। ओके, अब देखो ध्यान से इधर, समेशन ऑफ एफ आई और यू आई कितना निकल के आएगा, सम करके इनका निकल के आएगा 8 और 6 14 और 2 16, 16 में से 17 माइनस करेंगे माइनस का, तो ये माइनस का 1 निकल के आएगा। अब समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, इस सारे का टोटल कर लो, कितना आएगा, 9 और 9 18 और 2 20, 24, 28, 30, ये बेटा 30 निकल के आएगा हमारा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, एक्स आई इधर आ गया, ए कितना है 0.10 प्लस के समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई माइनस के 1 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई 30 इंटू एच, एच इज़ वॉट, एच कितना था हमारा 0.04, ये क्या था हमारा क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस था, ठीक है। ये था हमारा क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस, 0.10 माइनस का डिजिट बाहर आ गया, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर क्या है 0.04 अपॉन 30। अब इसे करेंगे ट्रिक से सॉल्व, किससे सॉल्व करेंगे इसे, ट्रिक से। देखो इधर पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, आ गया 100, ठीक है। अब क्या करेंगे 0.10 माइनस के 4 अपॉन, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर तो सेम ही आना है ना, तो लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 का डिवाइड कर दो, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे जब हम 4 में, तो ये निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा 1.333 करके आ जाएगा, अपॉन में कितना बचा 1000, ठीक है। अब इस 1000 का इसमें डिवाइड कर दो, 0.10 माइनस के जब 1000 का डिवाइड करेंगे ना इसमें, तो ये निकल के कुछ आपकी वैल्यू आएगी, देखना इधर 1.333 है, ठीक है, अपॉन में कितना है 1000 है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के 3 बात लिख लिया, चलो ठीक है, पॉइंट हटा के 1 2 3 1 2 3 0 बढ़ गई, तो जब इसका हम डिवाइड करेंगे ना इसमें, तो ये हमारा निकल के आएगा 0.00133। तो इन वैल्यूज़ को कर दो टॉलरेट, इनको मतलब छोड़ दो, हटाओ, इतना ले लेते हैं हम, 0.001 तक भी बहुत हो गया, ठीक है, 0.00 तक लेके चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे हम 0.001 तक रख लेते हैं वैल्यू को। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा 0.001, ठीक है। 3 तक आ रहा था, वो लंबा चला जाता बहुत, लेकिन हमने यहीं तक ले लिया ऐसे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतनी लंबे की। तो जब इसको आप माइनस कर दोगे ना इस वैल्यू में से, तो आपका 0.099 ppm आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड। क्लास टीचर के पास ये हमारा एब्सेंटी रिकॉर्ड है बच्चों का, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स का ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, मतलब पूरे टर्म का। फाइंड द मीन नंबर ऑफ अ डे अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। अब हमें इसमें मीन नंबर बताना है जब स्टूडेंट हमारा एबसेंट था, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज देख लो पहले, तो कितने गिवन है, ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, करना कर लोगे आप, पर करा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इधर क्या क्या गिवन है हमें, इसमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितने कितने गिवन है, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14,
14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, ठीक है, और 38 टू 40। ये हमारे नंबर ऑफ डेज हमें पता है, ठीक है। अब f कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो fi लिख लेते सीधा ऐसे 11 10 7 4 4 3 1, ये fi है, ठीक है। अब क्या निकालना है, xi निकाल दो सबसे पहले। तो xi कैसे निकालते हैं, इनका सम 2 से डिवाइड, तो 0 + 6 6, 2 से डिवाइड करने पे 3 आ गया। इन दोनों का सम 16, 2 से डिवाइड करने पे आ गया 8, ठीक है। अब निकालते जाओ ऐसे ही, 17 हो गया ये, फिर ये 24 हो गया, ये 33 हो गया, ये 39 हो गया ये, ओके। अब क्या करना है हमको, fi इंटू xi करना है। क्या करना है, fi इंटू xi, fi xi 33 80 84, 17 7 जा कितना होता है, 17 7 जा, एक मिनट कुछ गलती तो नहीं हो रही है, 11 10 7 4, आई एम सॉरी, 17 4 जा 68, 24 4 जा ये होगा 96, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 39, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर f और x की वैल्यू छोटी छोटी है। वो दोनों मेथड का भी यूज़ करते हैं हम, जब f और x की वैल्यू हम पे ज़्यादा दी हो, बड़ी बड़ी गिवन हो, लेकिन ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं सारी, तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है। समेशन ऑफ fi कितना निकलेगा इसमें से, सबका टोटल मार दो एक बार, 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12 और 7 19 और 10 29 और 11 29 और 11 आपका हो गया 40, ये 40 आ गया। समेशन ऑफ fi xi ये कितना निकल के आएगा, सबका टोटल करने पर ये आपका आएगा 3 4 8 6 9 9, ये आ जाएगा 499, ठीक है। तो 499 अपॉन में 40 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये कुछ आपका आंसर निकल के आना चाहिए 12.48 डेज। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा था डिवाइड, ठीक है, इसीलिए जल्दी से लिख दिया। 12.48 आंसर आएगा हमारा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों की क्या रेट है, ऑफ 35 सिटीज़, 35 सिटीज़ में, फाइंड द मीन। अब हमें लिटरेसी रेट का मीन निकालना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत, करते हैं चलो इसे। तो सबसे पहले तो लिटरेसी रेट लिख लो कितनी है, लिटरेसी रेट, ठीक है, कितनी, क्या इसका इंटरवल है, 45 से लेके 55 तक 55 से लेके 65 तक, 65 से लेके 75 तक, 75 से लेके 85 तक, 85 से लेके 95 तक, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ सिटीज़ मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, एफ आई नंबर ऑफ सिटीज़, फ्रीक्वेंसी सॉरी 3 10 11 8 3, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या निकालना है हमें, एक्स आई, क्लास मार्क एक्स आई इज व्हाट, सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 और 5 10, तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90, ठीक है। एक्स आई हो गया। अब क्या निकालना है हमें, यू आई, यू आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई माइनस के, एक से मानते हैं, 17 को मान लो, 2 ऊपर से 2 नीचे से, ठीक है, 2 ऊपर से 2 नीचे से, A17 को मान लिया, बीच वाला पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स आई माइनस के 70 अपॉन एच कितना है 10, किससे निकालना है हमें क्वेश्चन, यू आई देख के आप समझ गए होंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको निकालना है, ठीक है। तो एक्स आई में से 70 माइनस करेंगे, जब 50 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -20, और -20 में 10 का डिवाइड करने पे -2,
तो ये माइनस के 1 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एफ आई और यू आई, एफ आई इंटू यू आई, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस के 6, माइनस के 10, 0, 8 और 6, समेशन ऑफ एफ आई यू आई हमारा कितना निकल के आ गया, ये माइनस के 2, ठीक है, माइनस के 2। सॉल्व कर लेना है इसको, इजी कैलकुलेशन है ये तो। अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला पुट करना है हमारा किसका, मीन का, x इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। a कितना था 70 प्लस समेशन ऑफ एफ आई कितना है माइनस के 2 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई कितना निकल के आएगा, सम कर दो इसका, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू, इसका टोटल करने पर हमारा 35 निकल के आएगा, कितना 35, तो अपॉन में 35 इंटू एच, एच का मतलब क्या होता है, एच इज डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस होता है हमारा एच, तो ये आ गया 10, ठीक है, 5 टू द 10, 5 से, हाँ 5 7 द 35, ठीक है, 70 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/7, ठीक है, तो 17 माइनस के 0.57 आ जाएगा, 7 का डिवाइड करेंगे ना 4 में तो 0.57 आ जाएगा, 69.43% हमारा क्या निकल के आया, एक्स मीन निकल के आया। तो ये हमारी लिटरेसी रेट निकल के आई है उस एरिया की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 14.1 ख़त्म। अब स्टार्ट करेंगे 14.2।